तो बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। आज की कहानी एक गरीब दुखिया महिला की, जिसके पति का स्वर्गवास पहले ही हो चुका था। बेटा भी दुनिया को छोड़ के जा चुका था। जब पोती 5 साल की हुई तब उसके बहू का भी स्वर्गवास हो गया। तो सहारे के लिए उसके पास केवल अपनी एक पोती थी, जिसकी उम्र 5 साल की थी। कहा जाता है कि उसी गांव में एक जमींदार साहब रहा करते थे और जमींदार साहब का बहुत बड़ा महल था। महल के ठीक सामने इस गरीब की झोपड़ी थी। जमींदार साहब की हमेशा बुरी नज़र इसके झोपड़ी पे रहती थी। चाहते थे कैसे भी इसकी झोपड़ी को अपने अहाते में मिला लिया जाए। तो उसके लिए इन्होंने बहुत बार इसको टोका भी, कहा भी कि बहुत बार धमकियां भी दी कि अपनी झोपड़ी को मेरे महल के सामने से हटा लो। अब इसका तो जैसे जब पता चला कि जमींदार साहब की बुरी नज़र मेरे झोपड़ी पे है, कैसे भी इस पे कब्जा करना चाहते हैं, उसी दिन से इसके शरीर में तो जैसे जान ही नहीं रहा। शरीर अब एकदम मृत प्राय हो गया, कुछ होश हवास नहीं। फिर भी हमेशा लगी रही। जहाँ तक उसने बन पड़ा उसने मुकाबला किया, अपनी बात रखी। लेकिन कहा जाता है कि जमींदार साहब ने वकीलों को एक बहुत मोटी रकम दे करके और केस मुकदमे से, कोर्ट कचहरी से आखिर में आदेश करवा ही लिया। पैसे से कभी कभी अन्याय की जीत हो जाती है, और हुआ भी वही। और अंततः इसकी झोपड़ी पे जमींदार साहब का कब्जा हो गया। अब इसकी तो जैसे छत ही छीन गई। ये गांव में अब पड़ोस में जा करके और खुले आसमान के नीचे अपना दिन बिताने लगी। 1 दिन हुए, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए। एक दिन क्या होता है कि ये आती है जमींदार साहब के पास, उनके महल में। अब जमींदार साहब जैसे ही इसको देखते हैं तो नौकरों से कहते हैं कि इसको उठा के बाहर फेंकवा दो। ये कैसे इसकी हिम्मत हो गई यहाँ आने की। वो दोनों हाथ जोड़ करके विनती करती है जमींदार साहब से। वो कहती है कि मेरी जो पोती है 5 साल की, वो जब से इस झोपड़ी से गई है, जब से उसका घर छूटा है, तब से उसने खाना नहीं खाया है। वो बिल्कुल चारपाई पे पड़ी हुई है, बहुत बीमार है। उसकी एक ही ज़िद है। वो कहती है कि मैं उसी चूल्हे पे बना हुआ खाना खाऊंगी, जो झोपड़ी में हम लोगों का चूल्हा था, जैसे तुम रोटी बनाती थी, तो उसी पे बना हुआ मैं रोटी खाऊंगी। अब मैं सोच रही हूँ कि अगर आप आज्ञा दें तो थोड़ी सी मिट्टी अपने झोपड़ी से ले लूँ और इसी उसका चूल्हा जाके बनाऊँ और उस पर रोटी सेक के अपनी पोती को खिला दूँ। पहले तो जमींदार साहब बहुत आनाकानी किए, नहीं माने, लेकिन बार बार विनती करने पे मान गए कि चलो, कितना मिट्टी लेके जाएगी। अब वो एक टोकरी लेके आई थी। उस टोकरी में उसने गई। पहले तो अपनी झोपड़ी के अंदर जा करके उसने तमाम यादों को वहाँ महसूस किया। कैसे उसकी एक उम्र बीत चली थी इस झोपड़ी में, कैसे उसने अपने पति को खोया, कैसे बच्चों को खोया, कैसे पूरा परिवार कभी भरा पूरा इसमें रहा करता था। वो सारी यादें ताज़ा हो गई। आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी लगातार। उसने मिट्टी उठाई, टोकरी में रखी, और उसके बाद उसने जमींदार साहब से फिर विनती की कि एक कृपा और कर दें कि ये जो टोकरी है ये उठा करके मेरे सिर पे रखवा दें, ताकि मैं लेके इसको जा सकूं। अब जमींदार साहब पहले तो नौकरों की तरफ देखे तो कोई नौकर मिले नहीं। अब जमींदार साहब ने जब देखा कि इतनी विनती कर रही है, पता नहीं कहाँ से थोड़ी सी दया उनके अंदर जाग गई। वो खुद आगे बढ़े और जा करके उसकी टोकरी को हाथ लगाया और उठाने की कोशिश की। पूरा दम लगाया उन्होंने, लेकिन एक हाथ भी टोकरी जमीन से ऊपर नहीं उठी। वो वृद्ध महिला जमींदार साहब की तरफ देख रही थी, आंखों से अश्रु बह रहे थे, और उसने एक बड़ा ही प्यारा कथन कहा वहाँ पे। उसने कहा कि जमींदार साहब, आप जरा सोचिए कि एक टोकरी मिट्टी आज आपसे नहीं उठ रही है, ऐसी हजारों टोकरी मिट्टी इस झोपड़ी के अंदर है। उसने एक तरह से ये संदेश दिया। उसने कहा जमींदार साहब से कि आप सोचिए कि जो इस टोकरी भर मिट्टी के लिए जो आपने पाप की गठरी बांधी है, उसका बोझ आप जन्म जन्म तक कैसे उतार पाएंगे। कहा जाता है कि उस महिला की बात को सुन करके, उस वृद्ध महिला की बात को सुन करके उनकी अंतरात्मा जागी। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने क्या कर दिया है। पाप का प्रायश्चित सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है, और अंततः उन्होंने उस बूढ़ी महिला की झोपड़ी को वापस कर दिया। ये कहानी हमें संदेश देती है कि कभी कभी किसी भी चीज़ के लिए हमको पाप की गठरी नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि इसका बोझ बहुत भारी होता है। सबसे भारी पाप की गठरी होती है, जिसका बोझ हम जन्म जन्मांतर तक नहीं उतार सकते। तो कभी किसी को सताए ना, कभी किसी को रुलाए ना। एक दूसरी कहानी कहते हैं संत आलावार की है। आलावार गंगा नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया थी। हर शाम को उसमें भजन कीर्तन किया करते, प्रभु की आराधना में लीन रहते। एक दिन क्या हुआ कि अंधेरी रात थी। बाहर से किसी की आवाज़ आती है कि आज भर रात बिताने के लिए एक गरीब को सहारा मिलेगा क्या झोपड़ी में? क्या मुझे आश्रय मिल सकता है? आलावार संत ने अंदर से आवाज़ दी कि बिल्कुल, इस झोपड़ी में एक के लेटने की व्यवस्था है, लेकिन अगर चाहें तो 2 लोग इसमें बैठ के आराम से रह सकते हैं। दरवाज़ा खोला, आगंतुक अंदर आ गए। पुनः एक बार आवाज़ आई कि कोई आदमी फिर बाहर से आवाज़ देता है
कि आज रात बिताने के लिए क्या मुझे जगह मिलेगी। ये कहते हैं आलावार संत की इस झोपड़ी में 2 लोगों के बैठने की जगह है, लेकिन 3 लोग खड़े हो सकते हैं। आइए तीनों लोग खड़े होकर के भगवत चर्चा करें। और उन्होंने झोपड़ी का दरवाज़ा जैसे ही खोला तो कहते हैं कि वहाँ पे स्वयं नारायण प्रभु खड़े हुए, अपना साक्षात दर्शन उनको दिया और कहा कि भक्त याद रखना, जिसके लिए जिसके दरवाजे किसी गरीब के लिए खुले रहते हैं हमेशा, तो मेरे हृदय के दरवाजे स्वतः ही उसके लिए खुल जाते हैं। और कहते हैं कि उस दिन संत आलावार को भगवान का साक्षात्कार हुआ। तो बात बिल्कुल सही है। अगर आपके दिल के दरवाजे दूसरों के लिए खुले हैं तो भगवान के दिल का दरवाज़ा स्वतः ही आपके लिए खुल जाता है। उम्मीद करता हूँ दोनों कहानियाँ आपको पसंद आई होंगी। आपका तहे दिल से हमेशा की तरह फिर से बहुत 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 आभार।